अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम पेज 404 के लेसन 32 के टॉपिक 179 से लेकर 184 तक कवर करेंगे। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को हम देखेंगे। पहले जनरल फीचर्स को देखते हैं। इंसान की एबनॉर्मल और इनर थिंकिंग जो होती है, इसका बिहेवियर जो कि आम तौर पर परमानेंट होता है। ये डिसऑर्डर जो है, एबनॉर्मल थिंकिंग होती है इसके अंदर, इसका बिहेवियर परमानेंट होता है। यानी कि ये जो बिहेवियर है, ऐसा नहीं होता बंदा कभी ठीक हो जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है। ये परमानेंट एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। ये डिसऑर्डर एक लंबे अरसे में डेवलप होती है, अचानक से वकूफ़ पज़ीर नहीं होती। ये अर्ली चाइल्डहुड में नहीं पाई जाती। ये जो है एडोलेसेंस या अडल्ट में वकूफ़ पज़ीर होती है। इसके अंदर 3 क्लस्टर्स के बारे में बता रहा है। यहाँ से हम देखते हैं, ये हाईलाइटेड पॉइंट में थोड़ा रोक रहा हूँ, इनको पढ़ लें अगर आपने पढ़ना है तो एक दफ़ा। कह रहा है कि 3 क्लस्टर्स की शक्ल में मौजूद होता है। क्लस्टर ए, बी और सी। क्लस्टर ए की खसूसियात ये हैं कि इसमें एक ओड किस्म का, अजीब किस्म का बिहेवियर होता है बंदे का। ऐसे लोगों का बहुत नॉर्मल लोगों से ऐसे लोगों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। ये डिजीज़ हैं इनकी इसकी तीनों को बारी बारी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्लस्टर बी की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कि खसूसियात ये हैं कि मोर ट्रॉमेटिक, इमोशनल, ड्रामेटिक बिहेवियर होता है इसका। क्लस्टर सी के अंदर मोर एंशियस, फियरफुल बिहेवियर होता है। और ये इसकी डिजीज़ हैं 3, इनको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। टॉपिक 180 में कह रहा है कि क्राइटेरिया क्या है इसमें, बंदे का रवैया कल्चर के एक्सपेक्टेड रवैये से मुख्तलिफ होता है। ये कल्चर का एक्सपेक्टेड कल्चर जो है ना, उससे मुख्तलिफ होता है। ये बिहेवियर और रवैया जो परमानेंट होता है। इसके अंदर कोग्निशन जो है बंदे की, यानी इसमें बंदा चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज से समझता है, परसीव करता है। अफेक्टिविटी जो है, इमोशनल रिस्पॉन्स इसका मुख्तलिफ होता है। इंटरपर्सनल फंक्शनिंग में ये रॉन्ग डीलिंग करता है दूसरों के साथ। इम्पल्स कंट्रोल, यानी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। 181 में कंटिन्यू है इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। बी पॉइंट में कह रहा है कि ये बिहेवियर परमानेंट होता है। ऐसे लोगों के बिहेवियर और सोच को तब्दील नहीं किया जा सकता। और ये डिस्ट्रेस कॉज करता है, इसकी ऑक्यूपेशनल और सोशल लाइफ के अंदर इश्यूज होते हैं। और पैटर्न इज़ स्टेबल एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, ये लंबे ड्यूरेशन के लिए होता है ये। इसके अलावा नॉट एट्रीब्यूटेड, बेटर एक्सप्लेन बाय अनदर मेंटल कंडीशन और अदर यूज़ ऑफ सब्सटेंस की वजह से नहीं होता, ये देखना ज़रूरी है। क्लस्टर ए की अभी हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली थी पहले। डिजीज़ हम देखते हैं। पहली डिजीज़ है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें बंदा, इसकी हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को ही देखेंगे। इसमें बंदा दूसरों तक को शक की निगाह से देखता है, इस पर दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करता। कह रहे हैं कि दर्ज झेल में से 4 अगर सिम्टम्स होंगी तो हम इसे इस बीमारी का नाम देंगे। नंबर 1, दूसरों पर भरोसा ना करना, अपने मसाइल को शेयर ना करना। अगर आप इनसे नॉर्मल भी बात करेंगे तो वो इसका मतलब वैसे निकालेंगे कि जैसे आप इनको थ्रेट कर रहे हैं। दिमाग में दूसरों के लिए नेगेटिव सोच रखते हैं। इन्हें लगता है कि कोई इनकी रेपुटेशन पर हमला कर रहा है। शौहर अपने बीवियों पर और बीवियाँ अपने शौहरों पर यकीन नहीं करती। वो समझती हैं कि वो इनके साथ सिंसियर नहीं हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं। टॉपिक 183 है शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है ऐसा बंदा अकेले रहना पसंद करता है। ऐसा बंदा दूसरों की कंपनी इंजॉय नहीं करता। वो ऐसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेगा जो अकेला कर सकता है। सेक्सुअल, कह रहा है कि सेक्सुअली रिलेटेड होता है इसमें, मतलब कि इस सेक्सुअल रिलेशंस में ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं होता क्योंकि अकेला रहना पसंद करता है। इसलिए तफरीही प्रोग्राम्स में भी हिस्सा नहीं लेता। इसके दोस्त बहुत कम होते हैं। तो अब ऐसे बंदे अपनी जो है ना, कह रहा है कि तफरीही अपना प्लेयर जो है ना, इस तरह के कामों में ढूंढते हैं जो कि वो अकेले कर सकें। अपनी किसी तारीफ़ या बुराई पर कोई रिएक्शन नहीं करते। बंदा कोई इनकी तारीफ़ कर रहा है, बुराई कर रहा है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जज्बाती लिहाज से काफ़ी कोल्ड होते हैं, यानी कि जज्बाती नहीं होते। जिस तरह अक्सर लोग होते हैं जज्बाती, छोटी-छोटी बात पे रो पड़ते हैं या फिर इमोशंस ज़ाहिर करते हैं, ये इमोशनलेस होते हैं। आगे है शिज़ोपल, जिस तरह आप पढ़ लें इसको, शिज़ोटवल पढ़ लें या जो आपको ईज़ी लगता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। 184 टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अंदर कह रहा है कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को ही हम देखेंगे। इसमें बंदा एक तो लोगों के साथ कंफर्ट फील नहीं करता
और चीज़ों को मुख्तलिफ लिहाज से परसीव करता है। इसमें पहली दोनों कैटेगरीज जो हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ शामिल होती हैं। दर्ज इनमें से 5 सिम्टम्स होना ज़रूरी हैं। वो समझता है कि बंदा के दूसरे लोग मेरे अगेंस्ट बात कर रहे हैं। ओड बिहेवियर होता है उसका, ओड बिलीव्स होते हैं, मैजिकल थिंकिंग होती है, अनयूजुअल परसेप्शन होती है। ओड थिंकिंग जो कि स्पीच में भी उसकी ज़ाहिर हो रही होती हैं। लोगों से अलहदा रहता है। और इसके अलावा इमोशनल रिस्पॉन्स जो कि वो सिचुएशन के साथ मैच नहीं करते हैं। मतलब जिस तरह लोग गमी के मौके पर लोग रोते हैं या फिर परेशानी के असरात ज़ाहिर करते हैं, हो सकता है इस तरह का बंदा जो है वो परेशानी के असरात ज़ाहिर ना करे, वो खुशी के असरात ज़ाहिर करे। इस तरह अक्सर देखोगे पागल लोग जो हैं वो रोने के मौक़ों पर, इस तरह के मौक़ों पर जिस पर लोग रोते हैं वो लोग हंस रहे होते हैं। और इसके अलावा लोगों से अलहदा रहते हैं। इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वही दोबारा बात कर रहा है कि वो सिचुएशन के साथ मैच नहीं करते। इनके बिहेवियर से पता चल रहा होता है कि इनमें बीमारी मौजूद है। लैक ऑफ फ्रेंड्स, इनके फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं। एक्सेसिव सोशल एंजाइटी, एंशियस फील करते हैं जब लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। व्यूज़, आपका लेसन हो गया कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।